अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टेक्निकल वहीद खान और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक सोलर इन्वर्टर के साथ 4 मीटरों का कनेक्शन कैसे करते हैं। जैसा कि मैंने आपको इन्वर्टर इंस्टॉलेशन की वीडियो में बताया था कि इसको 4 मीटर लगे हुए हैं, लेकिन अभी मैं कनेक्शन इसी के साथ कर रहा हूँ 2 मीटरों के साथ। तो अभी मैं एक और चेंज ओवर लगाने की वीडियो दिखाता हूँ आपको जिसके साथ में चारों मीटरों का कनेक्शन एक इन्वर्टर के साथ हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैं ये काम करता हूँ। आज मैं चेंज ओवर का काम करने आया हूँ क्योंकि इनके ये 2 चेंज ओवर लगे हुए हैं। एक पे 2 मीटर है, दूसरे पे 2 मीटर है। तो मतलब 4 मीटर है, टोटल 2 पोर्शन है इनके। तो इसके मैं एक और चेंज ओवर लगाऊंगा जो इन्वर्टर के आगे होगा और जो इनके 4 मीटरों को उसके थ्रू मतलब डिवाइड करेगा। चेंज ओवर का काम फिनिश हो गया। मैं आपको इस पर थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये किया क्या है मैंने। आप क्लोज लाइन जरा मैं इनके जैसे पहले मैंने बताया था कि 4 मीटर है। 4 मीटर है तो वो 2 मीटर इस चेंज ओवर पे है, 2 इस पे है। और ये मैंने लगा दिया है इन्वर्टर को। ठीक है, इन्वर्टर को जो वापडा जाएगी वो इससे जाएगी। अब ये 2 मीटर है, जिस तरह ये नीचे वाले पे है तो जब इस इन्वर्टर को हमने शिफ्ट करना होगा इस पे, तो इसको हम ले आएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे ये यहाँ पे है तो इसके ऊपर इस समय इन्वर्टर चल रहा है, इसको मैंने ये किया हुआ है। तो गंद भी सारा तकरीबन क्लियर हो गया काफ़ी हद तक। और बड़ी आसानी से 4 मीटर जोन से ना इस एक इन्वर्टर को सप्लाई दे सकते एट अ टाइम तो नहीं, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है जी, फिनिश हो गया जी। तो आपने देख लिया 2 चेंज ओवर ऑलरेडी लगे हुए थे, एक चेंज ओवर मैंने एक और इसके साथ लगाया है जिसकी वजह से इन्वर्टर को 4 मीटरों का कनेक्शन मिल जाता है स्टेप बाय स्टेप। चाहे वीकली कर ले, जिस तरह भी वो अपने हिसाब से करते रहेंगे तो चारों मीटरों पे इन्वर्टर का लोड स्टेप बाय स्टेप डल सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। शुक्रिया।